वेलकम टू द सोलर माइंडसेट गाइस, चीयर्स। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने एक क्लाइंट के उठाए हुए सवाल के बारे में, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुछ दिन पहले मेरा एक सेशन चल रहा था, इट वाज अ जूम सेशन ऑनलाइन, एंड उसमें वी डिड ब्रेथ वर्क एंड एवरीथिंग। तो उसमें एंड में जो मेरा क्लाइंट है उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये पर्पस क्या है लाइफ का। एंड मैं थोड़ी देर के लिए रुका, आई पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, एंड मैं देख पा रहा था कि जो क्वेश्चन उसने पूछा इट वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम हिम, इट वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम हिज ब्रेन, इट वॉज कमिंग फ्रॉम हिज माइंड। उसका माइंड एक्सपेंड होना चाह रहा था। तो उस टाइम पे जब मैंने पॉज लिया तो पॉज लेके मैंने उसे बोला द पर्पस ऑफ लाइफ इज ग्रोथ। एंड उसके बाद हम 1 मिनट तक दोनों चुप रहे, एंड उसने जानने की कोशिश करी। उसने पूछा कि ग्रोथ इन व्हाट सेंस, कैसी ग्रोथ। तो वीडियो में ही आस्क्ड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आई सेड ग्रोथ। ग्रोथ बोले तो 1 मिनट, आई सेड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आई सेड ग्रोथ। मैंने कहा ग्रोथ कैसे। ग्रोथ पर्पस ऑफ लाइफ इसलिए है क्योंकि वी आर एन इटर्नल बीइंग। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वी आर अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। ठीक है, हम एक यूनिवर्स हैं। जो अपना यूनिवर्स है उस यूनिवर्स का हम एक छोटा यूनिवर्स हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ, जस्ट माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे एक यूनिवर्स है हम। तो एंड यूनिवर्सेस आर ऑलवेज एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले आपका कुछ विचार था, आज आपका विचार कुछ और है उन चीजों के बारे में। तो हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स भी बायोलॉजिकली हर 7 साल में, जो सेल आपकी बॉडी में आज से 7 साल पहले थे वो आज आपकी बॉडी में कोई भी नहीं है। कोई सेल, एक भी सेल आपका सेम नहीं है जो आपसे 7 साल पहले था। बात ये थी कि जब मैंने कहा ग्रोथ, तो ग्रोथ है सोल की। ठीक है, हम यूनिवर्स हैं, हम एक माइक्रो यूनिवर्स हैं जिसके अंदर एक सोल है जो अपने आप को यहाँ एक्सपीरियंस करने आई है। ठीक है, आपने देखा होगा हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है कि एक है, ये पूरी की पूरी सृष्टि माया है। ठीक है, माया इज समथिंग जो आपको इसमें फंसा लेगी, है ना। मतलब यू विल गेट इन्वॉल्व इन इट, यू विल गेट लॉस्ट इन इट। आपको पता नहीं चलेगा आप कब माया में पूरी की पूरी लिप्त हो जाओगे। ठीक है, हमारा पर्पस यहाँ आके क्या था, यहाँ आके हमारा काम था ग्रोथ करना, हमारी सोल की ग्रोथ करना। ठीक है, हमारी सोल की ग्रोथ कैसे होती है। हमारी सोल की ग्रोथ होती है एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, हम अपने सोल में जितने भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हमें शेप करते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हमारे सोल के अकाउंट में चढ़ते रहते हैं। बात बस ये है, अगर आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, नेगेटिविटी दोगे, नेगेटिविटी लोगे, तो आपका कर्मा बिल्ड होने लगेगा। ठीक है, कर्मा बिल्ड होने लगेगा विच विल कीप यू इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। लेकिन जो आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, यानी आप अपनी लाइफ में लव, जॉय, है ना, ग्रैटिट्यूड, है ना, इन सब फीलिंग्स को आप फील करने की कोशिश करो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है। जब हमारी ग्रोथ होती है तो हमारा माइंड एक्सपैंड करता है, क्योंकि हमने अपने माइंड को नए नए एक्सपीरियंसेस दे दिए। हम आज से कुछ समय पहले हम कुछ मानते थे कि सही होता है, लेकिन जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार नहीं, जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था वो तो गलत था। एक्चुअली में जो मुझे अब समझ में आ रहा है शायद ये बात ज़्यादा सही है ना। आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करे होंगे इस चीज़ को लेके। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी लाइफ का। हमारी लाइफ में हम जितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, हमारे पास एक्चुअली में पूरी की पूरी माया हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट करने लगेगी। हमारी माया, हमारे लिए माया काम करने लगेगी जब हम अपनी सोल की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा लाइफ में पर्पस ये है कि हम ग्रोथ करें। हम अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे साथ एनर्जी जुड़ती चली जाएगी। ये माया हमारे सपोर्ट में आ जाएगी। हम इस माया में लिप्त नहीं होंगे, हम इस माया को अपने हिसाब से काम करवाएंगे कि मैं कैसे चाहता हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को शेप देना चाहता हूँ, ये हम करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रोथ क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि फिर मतलब छोटे बच्चों का रेप हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि भाई मतलब हम जिससे प्यार करते हैं वही हमें हर्ट करता है। यही तो पॉइंट है कि उस हर्ट के थ्रू भी आपकी सोल को कुछ लेसन सीखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिर्फ हमारी कोनोटेशन है, हमारा मानना है। ये डरे हुए लोगों की डेफिनेशंस हैं कि क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस है और क्या नेगेटिव एक्सपीरियंस है। एक्चुअली में सब कुछ सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, 100% ऑफ द टाइम आप पॉजिटिव भी नहीं रह सकते, 100% ऑफ द टाइम आप नेगेटिव भी नहीं रह सकते। एंड मैं आपको बता दूं,
आप अगर जितना ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाओगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी उतने ही इनहैंस तरीके से इंजॉय करोगे। ठीक है, आपकी खुशी, आपकी हंसी कई लोग उन लोगों से ज़्यादा अच्छी, प्रगाढ़ और शरीर से होगी जो लोग ने अपनी लाइफ में कभी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस नहीं करी। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि जो पेड़ ऊपर स्वर्ग तक जाता है उसकी जड़ें नीचे नर्क तक होती हैं। ये हमारा मानना है, मेरा ये मानना है कि हमारी सोल की ग्रोथ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए। एंड हमें अपनी पार्टनरशिप्स में, हमें अपनी फैमिलीज़ में, हमें अपने बच्चों के साथ हमारा डायनेमिक ही ये होना चाहिए कि हम उनके साथ सपोर्टर बने, उनके फैसिलिटेटर बने, उनके सहायक बने, उनके दोस्त बने उनकी ग्रोथ की जर्नी में। दैट्स इट। यही है सारे का सारे रिलेशनशिप, सारी की सारी पार्टनरशिप, सारी की सारी कुछ भी कह लो आप, जो भी आपको लगता है जहाँ पे दो लोगों को एक साथ काम करना है, उसमें पर्पज़ ये है कि हम सामने वाले के लिए ग्रोथ कैसे आसान हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ इज़ अ चैलेंजिंग थिंग ना। आप अगर अपने आप को कोई भी नई चीज़ आज आप सीखने के लिए बैठो, आप ये सोचोगे भाई मैं गिटार बजाना सीख लूँ, गिटार साला 3 महीने में आपको उंगलियों में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन गिटार नहीं आएगा ढंग से 3 महीने में भी। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि भाई अगर कोई मेरी वाइफ है या मेरा पार्टनर है या मेरा बच्चा है, वो गिटार सीखना चाह रहा है, तो मैं कैसे उसकी हेल्प करूं, कैसे वो चीज़ सीखने में मैं उसकी मदद करूं ताकि वो उस म्यूज़िक को ज़्यादा एंजॉय कर पाए, ताकि वो उस म्यूज़िक को अच्छे से बजा पाए, है ना। मैं उसके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, ये मेरी पेरेंटिंग है, बस खत्म बात। यही मेरी पेरेंटिंग है, यही मेरा रिलेशनशिप है, यही मेरा ड्यूटी है एज अ हस्बैंड, यही मेरी ड्यूटी है एज अ सन। ठीक है, माँ बाप के साथ हो, आप एज एन इंडिविजुअल हो, सब हर इंसान एक इंडिविजुअल है। ये जो रिश्ते नाते हैं, ये सब रिश्ते नाते कहने की बातें हैं। ठीक है, मेन बात यह है कि हर इंसान इज एन यूनिवर्स इन इटसेल्फ। हम सब परमात्मा हैं, हम सब परमात्मा का एक अंश हैं जो कभी एक समय पे परमात्मा भी थे। हम यहाँ पे आए हैं, मेरी खुद की अथॉरिटी है, मेरे माँ बाप की अपनी अथॉरिटी है, मेरे पार्टनर की अपनी अथॉरिटी है, मेरे बच्चों की अपनी अथॉरिटी है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरी अथॉरिटी सबके ऊपर है तो ये भी गलती है। ठीक है, जो कि आज की डेट में इंडियन सोसाइटी में आप देखते हो, माँ बाप बच्चों को ये मानते हैं कि भाई बच्चे तो उनके रखेल हैं, है ना, कि हमने तो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया, तो अब तुम हमारे बंधुआ मजदूर हो गए। तो ये सोच खराब है। इस सोच से क्या होगा, टकराव होगा। टकराव से क्या होगा कि दो लोग जो आपके परिवार के हैं, आपका खून है, वो भी आपकी बात नहीं मानना चाहते, वो आपसे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें फ्लो में नहीं रहने दे रहे। आप उनकी सोल की ग्रोथ को तो बात कर नहीं रहे, आप उल्टा उन्हें बांधने की बात कर रहे हो, आप उन्हें स्लेव बनाने की बात कर रहे हो। मैं ग्रोथ तो होने नहीं दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। सो दिस इज द रीजन वाई इतनी सभी रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आती है, सभी रिलेशनशिप में टूटन आती है, बहसबाजी होती है, लड़ाई होती है। तो हमारी लाइफ का पर्पज इज ग्रोथ, सोल की ग्रोथ। अपने आप को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दीजिए। ठीक है, अपने लाइफ में ग्रोथ कीजिए। ठीक है, अपने लाइफ को रिच बनाने की कोशिश कीजिए एक्सपीरियंसेस के लेवल पे, पैसे के लेवल पे नहीं। पैसे को यूज कीजिए ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिच बना सको। ठीक है, आप रह के देखो, आप अलग बड़े बड़े रिजॉर्ट में जाओ, बड़े बड़े होटलों में रूम बुक करो एक दिन के लिए। उस एक दिन के लिए उस होटल को महसूस करो कि यार ये कैसा फील हो रही है जगह। ठीक है, एंड आप किसी रिजॉर्ट में जाओ, ठीक है, बीच पर जाओ, पहाड़ पे जाओ, है ना, समुंदर में नहाओ, स्विमिंग पूल में नहाओ, है ना, दारू पी के देखो, है ना, गांजा पी के देखो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पियो, बट पी के एक्सपीरियंस करके देखो कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये सिस्टम क्या चल रहा है ना। क्यों इतने लोग पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐसा क्या अमृत है भाई, पी के देखे तो भाई क्या फीलिंग है जो लोग लेना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि इन दी एंड वी आर वेरी इमोशनल क्रिएचर्स, ह्यूमन बींग्स आर वेरी इमोशनल। हम अपने आप को रैशनल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपने आप को सबसे ज़्यादा रैशनल दिखाता है एक्चुअली में वो आदमी सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है। सो वी आर अ रनिंग पैराडॉक्स एंड आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस रूल को आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे लगा के देख लीजिए कि आपकी शादी क्यों नहीं काम कर रही, आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते, आपके लाइफ में पैसे की कमी क्यों है। क्योंकि ये सब चीज़ आपको ग्रोथ सिखाना चाह रही हैं। ये सब चीज़ें आपके चरित्र के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर किसी कमी को दर्शा रही हैं। उस कमी के ऊपर आप काम करो। इसलिए नेचर ये चाहता है कि भाई तू अपनी कमी देख, कमी को ठीक कर, और ठीक करके वापस आएगा तो तुझे अच्छा रिजल्ट दूंगा। ठीक है, उस नॉलेज को प्रोवाइड करने का काम मैं सोचता हूँ कि मैं अपने चैनल के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी लेवल पे लगता है कि आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो फील फ्री टू बुक अ सेशन विद मी। हम बात कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। जो भी मेरी तरफ से बेस्ट हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता हूँ अपने हर क्लाइंट को। एंड आई होप इस वीडियो से आपको भी अच्छी नॉलेज मिली होगी। एंड इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट। योर कमेंट मोटिवेट्स मी अ लॉट। ठीक है, बिकॉज मुझे लगातार फीडबैक चाहिए होता है हर वीडियो का। आई लाइक कि मुझे फीडबैक मिलता रहे।
तो अगर मुझे फीडबैक नहीं मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मेरी चली जाती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। सोलर माइंडसेट साइनिंग आउट। आग लगा देगा भाई तेरा।